इस लेक्चर में वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन को हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे। विंड टरबाइन एक टाइप का रोटेटिंग मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका यूज विंड के काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन एक टाइप का विंड टरबाइन होता है जिसका यूज रेसिडेंशियल पर्पस के लिए मोस्ट वाइडली किया जाता है। विंड एनर्जी एक टाइप का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है जो कि एयर के काइनेटिक एनर्जी से ऑपरेट होता है। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर कंसिस्ट होता है। सबसे पहले शाफ्ट आता है जिसको टावर भी बोल सकते हैं, जिसका हाइट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं। शाफ्ट के अपर पोर्शन पर हब कनेक्ट रहता है जिसको रोटर हब भी बोलते हैं। हब एंड शाफ्ट के साथ वर्टिकल ब्लेड्स कनेक्ट रहता है। जो ब्लेड्स है वो एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन करने के लिए क्रॉस आर्म का यूज करता है जो कि ब्लेड को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एंड जो शाफ्ट है वो मैकेनिकल बियरिंग के हेल्प से फ्रीली मूव कर सकता है जब विंड काइनेटिक एनर्जी जो है वो ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा। एंड शाफ्ट के लोअर पोर्शन पर हाउसिंग रहता है जिसमें गियर बॉक्स एंड जनरेटर प्लेस करते हैं। शाफ्ट के साथ हाउसिंग में गियर बॉक्स जो कनेक्ट है वो शाफ्ट के लोअर स्पीड को हाई आरपीएम में कन्वर्ट करता है। मतलब सपोज ब्लेड अगर 10 आरपीएम से रोटेट कर रहा है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, एंड गियर बॉक्स जो है वो उसके स्पीड को अबाउट 50 आरपीएम तक इंक्रीज कर देगा। एंड गियर बॉक्स का जो आउटपुट स्पीड है वो शाफ्ट के थ्रू अल्टरनेटर में और जनरेटर में फेड होता है। मतलब गियर बॉक्स का जो शाफ्ट है उसके साथ जनरेटर का शाफ्ट भी कपल्ड रहता है। एंड सबसे नीचे बेसमेंट होता है जो कि वर्टिकल लॉन्ग शाफ्ट को और जो टावर है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नाउ इसके वर्किंग को समझते हैं। जब विंड ब्लो होता है और जब हवा चलती है तो जो यहाँ पे वर्टिकल ब्लेड है उस पर हवा स्ट्राइक करती है। एंड ब्लेड को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और उसको अरेंज करते हैं कि एयर स्ट्राइक होगा तो जो ब्लेड है वो रोटेट करने लगेगा। सो एयर जब ब्लेड पर स्ट्राइक करती है तो ब्लेड उस एयर से काइनेटिक एनर्जी को रिसीव करके और ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर जो ब्लेड है वो रोटेट करने लगता है। मतलब एयर के काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है थ्रू द रिवोल्यूशन ऑफ रोटर। ब्लेड के साथ जो शाफ्ट कनेक्ट रहता है वो लो स्पीड को गियर बॉक्स में ट्रांसफ़र करता है। गियर बॉक्स शाफ्ट के स्पीड को इंक्रीज़ करता है। वहाँ पे गियर मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है जहाँ पर लो स्पीड इनपुट होती है एंड आउटपुट पे हाई स्पीड मिलती है। एंड गियर बॉक्स का जो हाई स्पीड शाफ्ट है जनरेटर के शाफ्ट से कपल्ड रहता है। एंड जनरेटर का शाफ्ट जब रोटेट करता है तो आउटपुट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। क्योंकि जनरेटर को शाफ्ट के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है इसलिए आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एंड जनरेटर जो है वो बेसिकली एक टाइप की मशीन होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है बाय द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड नियर द बेसमेंट एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट रहता है जो कि जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को इंक्रीज करता है, उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। एंड ज़रूरत पड़ने पर नियर सब स्टेशन में भी हम लोग जनरेटेड वोल्टेज को ले जा सकते हैं या फिर स्मॉल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है तो जनरली जो वर्टिकल विंड टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको रेक्टिफायर के थ्रू डीसी में कन्वर्ट करते हैं। एंड उस डीसी से एक बैटरी बैंक को चार्ज कर लेते हैं। बैटरी बैंक जब चार्ज हो जाता है तो उसको फिर से इन्वर्टर के थ्रू एसी में कन्वर्ट करते हैं एंड कनेक्टेड लोड को हम लोग सप्लाई देते हैं। वर्टिकल टाइप विंड टरबाइन जो है वो मेनली दो टाइप में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट वन इज सवोनियस विंड टरबाइन। इस टाइप का जो विंड टरबाइन रहता है इसमें वर्टिकल शाफ्ट के अराउंड जो प्लेट्स अरेंज रहता है वो हेलिक्स फॉर्म में रहता है। इस पर्टिकुलर टाइप के टरबाइन का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है कि इस टाइप के टरबाइन में सॉलिड विंड रिसीविंग एरिया होता है। मतलब इसके ब्लेड्स पर जब विंड स्ट्राइक करती है तो इसके ऊपर डायनेमिक फोर्स एक्ट होता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, जिसके कारण जो रोटर है वो रोटेट करने लगता है इनटू द रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है डेरियस विंड टरबाइन। इस टाइप का जो विंड टरबाइन रहता है इसका नाम एक फ्रेंच साइंटिस्ट से लिया गया जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, जिनका नाम जॉर्ज डेरियस था।
दिस टर्बाइन्स इंक्लूड कर्व्ड एंड लॉन्ग विंग्स। जो ब्लेड्स रहता है वो कर्व रहता है एंड लंबा होता है, जहाँ पर ईच ब्लेड जो रहेगा वो रोटर के टॉप एंड लोअर शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता है। इस टाइप का जो विंड टर्बाइन रहता है वो रिवॉल्व होने के लिए एरोडायनेमिक फोर्स लिफ्ट क्रिएट करता है, जिससे वहाँ पे रोटेशन होती है। इसके विंग्स का शेप कुछ इस तरह डिजाइन करते हैं कि इसमें, जिसके कारण इसके जो ब्लेड्स है वो बहुत ज़्यादा ड्रैग एक्सपीरियंस नहीं करता है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। इसका गुड स्टेबिलिटी होता है। दे कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन एनी डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड कोई भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ब्लो हो रहा है, तो फ्लो करने वाले विंड से काइनेटिक एनर्जी को रिसीव करके उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसको डिज़ाइन करने के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग टावर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो गियर बॉक्स एंड जनरेटर रहता है वो सारा हैवी कंपोनेंट्स ग्राउंड पर बेसमेंट के पास अरेंज रहता है। जबकि हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टर्बाइन जो था उसमें रोटर के ऊपर ही हम लोग गियर बॉक्स एंड जनरेटर के लिए हाउसिंग डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग टावर रिक्वायर्ड होता था। अदर टाइप ऑफ विंड टर्बाइन के कंपेरिजन में इसका जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी ईजी होता है। इस टाइप का विंड टर्बाइन पोर्टेबल होता है, सो वी कैन सिंपली मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इसके लोकेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस टाइप का जो विंड टर्बाइन होता है वो ऑल वेदर कंडीशंस में वर्क कर सकता है, लाइक वेरिएबल विंड। इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, लाइक एज कम्पेयर टू हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टर्बाइन इसका इफिशियंसी लेवल डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द ड्रैग दैट हैपन्स इन द ब्लेड्स व्हेन द रोटेट। जब इसका ब्लेड रोटेट करेगा तो वहाँ पे ड्रैग होता है, जिससे इसका जो इफिशियंसी है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टर्बाइन। इसके रोटेशन का एफिशिएंसी जो है वो लो होता है। इसमें एक्सेसिबल विंड स्पीड जो है वो लोअर होता है। इस टाइप के विंड टर्बाइन का ओवरऑल एफिशिएंसी लो होती है। इस टाइप का विंड टर्बाइन ओपन एरिया में अरेंज रहता है, जिससे इसका वर्किंग अफेक्टेड हो सकता है ड्यू टू बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन जो है वो नॉइज पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन का यूज़ स्मॉल विंड प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है, मतलब पर्सनल होम या फिर कोई छोटा सा एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है तो वहाँ पे हम लोग इस टाइप के सिस्टम का यूज करते हैं। वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन का यूज रेसिडेंशियल एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है, जहाँ पर वेदर कंडीशन वेरिएबल होता है। उस जगह पे हम लोग इस टाइप के विंड टर्बाइन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।